बंधा हुआ आदमी कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। चल सकता है लेकिन पहुंच नहीं सकता। जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल को आपने देखा है, जो तेल निकालने वाले होते हैं, आजकल तो मशीनों से तेल निकाले, पहले कोल्हू में बैल को बांध दिया जाता था। कोल्हू का बैल घंटों चलता है, घंटों चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम घूम कर वहीं रह जाता है। इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि वह बंधन में होता है, वह एक खूंटे से बंधा है। चल तो रहा है, घंटों चलता है, लेकिन घूम घूम कर वहीं रह जाता है, आगे कहीं नहीं बढ़ पाता, पहुंच कहीं नहीं पाता है। तो हमारे भी जीवन में इसी तरह के बंधन है, माया के बंधन, जिसके कारण चलते तो बहुत हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते, घूम घूम कर वहीं रह जाते हैं। और ऊपर से माया का नशा भी बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़ा प्रभावी होता है। काम का नशा, क्रोध का नशा, मद का नशा, लोभ का नशा, मोह का नशा। नशे में आदमी अपना होश खो देता है। किसी चीज का उसे होश नहीं रहता है, खुद का होश नहीं रहता है। आदमी खूब शराब पी ले, कुछ होश नहीं रहता है। कहां गिरा है, कहां पड़ा है, नाली में, गटर में, गंदगी में, उसे कुछ पता नहीं होता। कहां जा रहा है, किधर चल रहा है, ठीक से चल रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी होश नहीं होता। तो माया का नशा भी बहुत जबरदस्त होता है। जब काम का नशा चढ़ता है तो फिर कुछ होश नहीं रहता, फिर भले बुरे का होश नहीं रहता, फिर कोई मर्यादा हमें ध्यान में नहीं रहती, सारी मर्यादाएं टूट जाती, अनर्थ करने को तैयार हो जाते हैं, अनर्थ कर डालते हैं। इतना होश नहीं रहता जो कर रहे हैं सही है कि गलत है। क्रोध का नशा चढ़ता है तो इंसान कुछ नहीं सूझता। क्रोध में आदमी किसी का कत्ल भी कर देता है। तो एक तो बंधन, ऊपर से नशा भी। एक घटना, एक गांव में कुछ शराबी लोग रहते थे। मित्र थे, आपस में 4-5 थे। रोज शाम को बैठते थे, साथ बैठकर दारू पीते थे, शराब पीते थे। तो एक दिन बैठकर उन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद उन्हें लगा आज की शाम तो बड़ी सुहावनी, बड़ी सुहानी शाम है, क्यों ना हम नदी किनारे सैर कराएं। गांव के किनारे नदी बहती थी, तो सैर करने के लिए नदी के किनारे चल पड़े। सुहानी शाम है, नदी किनारे सैर करें, सैर का आनंद लें। तो 4-5 दोस्त निकल गए, नदी किनारे सैर करने लग गए। शाम होने लग गई, ढलने लग गई, उनका नशा बढ़ने लगा, नशा चढ़ने लगा। तभी उन्हें नदी में एक नाव दिखाई पड़ी। नाव को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में विचार आया
नाव भी है, शाम भी सुहानी है, और आज तबीयत भी मस्त है। क्यों ना आज नाव में बैठकर नदी की भी सैर कर ले। सभी लोग नाव में बैठ जाते हैं। एक आदमी चप्पू उठाता है, चप्पू चलाने लगता है। चप्पू चला रहा है, शाम ढल जाती है, अंधेरा हो जाता है। उस दिन उन्होंने इतना शराब पी रखा था, नशा इतना चढ़ जाता है उनको कि वो नाव में ही बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। नाव में ही बेसुध होकर सो जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है। सुबह सुबह की जब ठंडी हवा चलती, शीतल हवा चलती है, तो उनका नशा उतरता है, नींद से जागते हैं। नींद से जागते हैं, आंख खुलती है तो देखते हैं चारों तरफ, तो घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अरे हम पूरी रात नाव में ही बैठे रहे, पूरी रात नाव चलती रही, पता नहीं हम कहां पहुंच गए। ये नाव बहते बहते कहां आ गई, पता नहीं हमारा गांव कहां कितना पीछे छूट गया होगा। नदी में नाव बहते बहते पता नहीं हम कहां से कहां आ गए। तो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो एक व्यक्ति से कहते, भैया जरा उतर नाव से, कि गनीमत है कि नाव किनारे ही लग गई है और ज्यादा नहीं बही, जरा उतर के देख हम कहां पहुंच गए। तो एक आदमी नीचे उतरता है, चारों तरफ घूम फिर कर देखता है कि हम कहां बहकर आ गए, हमारा गांव कितना पीछे छूट गया, ये कौन सी जगह। चारों तरफ घूम फिर कर देखता है। फिर जैसे ही उसकी नजर नाव में पड़ती है तो खूब जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसते देखकर बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, पागल हो गया है, लगता है इसका नशा अभी तक नहीं उतरा, ये बेवकूफ हंसे जा रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई, क्यों हंस रहा है भाई, कहां पहुंच गए, कहां आ गए हम। तो आदमी बोलता है, भैया मैं कुछ नहीं बता सकता, कहां आ गए, तुम लोग भी नीचे उतरो और खुद ही देख लो कहां पहुंच गए। तो बाकी सभी लोग भी नीचे उतरे, उन्होंने भी चारों तरफ घूम फिर कर देखा, और फिर सबकी दृष्टि जब नाव में पड़ी तो सभी लोग हंसने लग गए। हुआ ऐसा था, केवट जो होता है, नाविक जो होता है, जब शाम को घर जाता है तो नाव को एक खूंटे में बांध कर जाता है। जो केवट होता है, नाविक होता है, शाम को जब घर जाता है तो नाव को एक खूंटे में बांध कर जाता है। अगर खुली छोड़कर जाए तो नदी की धारा में तो नाव बह जाएगी, तो इसलिए केवट जो होता है नाव को खूंटे में बांध कर जाता है। अब ये सब तो टुन थे, दारू पिए थे, ये सब तो दारू पिए थे, नशे में थे, इनको होश कहां। उन्होंने देखा ही नहीं कि नाव में बंधन है, कि नाव बंधी हुई है, और नाव का बंधन खोले बगैर नाव में बैठ गए। रात भर चप्पू चलाते रहे, पूरी रात बीत गई, शाम से सुबह हो गई, वहीं के वहीं। तो ये नशे का प्रभाव देखिए। आदमी नशे में हो तो होश नहीं रहता, देख भी नहीं पाता कि बंधन कहां है। इतना होश नहीं रहता कि इस बंधन को हम खोलकर आगे चले। शराब के नशे में इतने बेसुध थे कि नाव में बंधन है, नाव बंधी हुई, वो नहीं देख पाए। उन्हें इतना होश नहीं था कि नाव की सैर करनी है तो कम से कम नाव का बंधन खोल दें। जो नाव बंधी हुई उसे खोलकर हम नाव में बैठे, तब तो नाव नदी में आगे बढ़ेगी। तो माया के नशे में हम इतने चूर रहते हैं कि अपने कल्याण के मार्ग पर जब आगे चलते हैं
तो ये भी नहीं देख पाते कि हम कहां कहां किस किस तरह से बंधे हुए हैं। बंधन को खोलते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते कदम चलाते रहते हैं। जीवन बीत जाता है, वहीं के वहीं रह जाते, कहीं पहुंचते नहीं। और अनेक अनेक तरह से माया हमें बांध कर रखती है, लपेट कर रखती है।